हेलो गाइस, कैसे सब सभी लोग बुक ऑफ स्प्रे के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, ड्रैगन एंसेस्टर ज़ूफेन से कहता है, मुझे लगता है हेवनली एम्पायर बहुत ही ज्यादा जख्मी है, इसीलिए शायद अब वो किसी जगह पर छुप कर बैठा हुआ है ताकि वो जल्दी से जल्दी अपनी पावर को रिकवर कर सके और दोबारा खुद को स्ट्रॉन्गर बनाकर इस दुनिया पर आ सके और यहाँ पर छोड़े गए अपनी इनहेरिटेंस को ले सके, क्योंकि वो शायद अपनी आई ऑफ द वॉइड पाने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब होगा। देखो ज़ूफेन, इतनी समय बीत चुका है लेकिन अभी भी वो सीक्रेट डोमेन में किसी को भी दिखाई नहीं दिया है, यहाँ तक कि हमें भी यहाँ पर उसका कोई सुराग नहीं मिला है। तुम क्या सोचते हो कि वो अपनी आई ऑफ द वॉइड की पावर वापस लेना नहीं चाहेगा? इसका एक ही मतलब निकलता है, एम्पायर के बीच फाइट होने के बाद वो गंभीर रूप से घायल है, जिस वजह से अब वो कुछ भी करने में असमर्थ है। जो सुनने के बाद ज़ूफेन अपनी सिर हिलाकर उसकी बातों को सहमति देता है। उसके बाद वो अपने मन के अंदर सोचने लगता है, इस ड्रैगन के बात में दम तो है, इसका मतलब हेवनली सोवरेन मरा नहीं है, वो बस गंभीर रूप से घायल है। और जबकि अभी तक मॉर्टल डोमेन में अपनी पावर वापस पाने के लिए नहीं आया है, इसका मतलब वो अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, बल्कि अभी तक वैसे ही फंसा हुआ है। शायद वो वाकई में बहुत ही ज्यादा जख्मी है। तभी ड्रैगन एंसेस्टर ज़ूफेन से कहता है, इसीलिए हमें जल्दी करनी चाहिए, हम ये मौका बिल्कुल भी गवा नहीं सकते हैं। हेवनली सोवरेन यहाँ पर वापस आने से पहले हमें इस मॉर्टल डोमेन को तोड़कर बाहर जाना होगा और फिर उसे उसके सबसे कमजोर हालत में ही मारना होगा। दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी को मारने का इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता। तभी ज़ूफेन ऊपर देखकर ड्रैगन एंसेस्टर से कहता है, ये मॉर्टल डोमेन है, कोई आइसोलेटेड बैरियर नहीं जिसे यूं ही तोड़ा जा सकता है, बल्कि ये खुद में ही एक दुनिया है। भले ही ये दुनिया छोटी हो लेकिन इसे तोड़ना उतना भी आसान नहीं, वो भी कोई सोवरेन की ताकत के बिना। जो सुनकर ड्रैगन एंसेस्टर हंसते हुए ज़ूफेन से कहता है, चिंता मत करो, मेरे पास पहले से एक प्लान है। और फिर बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहता है, इसके लिए हम लोग एक रिकॉइलिंग एरे का इस्तेमाल करेंगे जो बहुत ज्यादा ताकत से हमला करके हमारे ऊपर लगी उसकी उस सील को तोड़ देगा। फिर हम सभी सीक्रेट बीस्ट बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाएंगे, तब हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। हा हा हा। जो सुनकर ज़ूफेन थोड़ा शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या रिकॉइल एरे? हाँ, मैंने इसका इस्तेमाल पहले एक सिटी में किया था, लेकिन वो सिर्फ एक बदमाश डिमोनिक कल्टीवेटर के फॉग से बचने के लिए था। तो ज़ूफेन यहाँ पर यानमो की बात कर रहा है। वो जब यानमो से पहली बार मिला था तब उसके डिमोनिक फॉग को हटाने के लिए वो एक रिकॉइलिंग एरे का इस्तेमाल किया था, वो भी बहुत सारी सीक्रेट स्टोन को यूज करते हुए। तो ज़ूफेन कहता है, ये एरे बनाना उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मॉर्टल डोमेन जैसे किसी इतनी बड़ी इलाके पर हमला करने के लिए मुझे कुछ बहुत बड़ा और शक्तिशाली पावर हाउस चाहिए होगा। इसके लिए बहुत सारे संसाधन और ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। जो सुनकर ड्रैगन एंसेस्टर कहता है, क्या पूरी मॉर्टल डोमेन की ताकत इसे बनाने के लिए काफी होगा? इसके लिए तुम्हें बस इस मॉर्टल डोमेन की पांचों लैंड में एक एक रिकॉइल एरे बिछाना होगा, फिर इन सबको कंबाइन करके एक बहुत ही बड़ा रिकॉइल एरे बनाना होगा तुम्हें। एक बार जब ये फॉर्मेशन पूरी हो जाएगा तब उनकी ताकत इतनी होगी कि ये पूरी मॉर्टल डोमेन के आसमान को भेद देगा और वो एनर्जी पूरी तरह हेवनली सोवरेन की बनाई ये दुनिया को तोड़ देगा। तब तुम्हारा मिशन पूरा हो जाएगा। जो सुनकर ज़ूफेन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होकर चिल्लाया, क्या इस पूरे लैंड को आधार बनाकर एक रिकॉइल एरे बनाना, ये कितना ज्यादा बड़ा होगा? इस फॉर्मेशन को तैयार करने के लिए जितनी सारे रिसोर्सेस और मैन पावर की जरूरत पड़ेगी उसे साइड कर दे, तो भी अकेले इस पांचों लैंड के बीच की झगड़ा ही काफी है तुम्हारी इस योजना को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए। कौन इस पागल एरे लगाने के लिए तुम्हारा साथ देगा? कोई भी अपनी जमीन में इस तरह की किसी फॉर्मेशन को लगाना नहीं चाहेगा। जो सुनकर ड्रैगन एंसेस्टर कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, यही सभी समस्याओं की जड़ है, ये सबसे बड़ी कठिनाइयों में से एक है। जब तक तुम पूरी मॉर्टल डोमेन के लॉर्ड नहीं बनते तब तक ये लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हर फैक्शन, हर सेक्टर तुम्हें रोकने की अपनी पूरी कोशिश करेगा। तुम्हें इस फॉर्मेशन को बिछाने के लिए बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा था कि येलिन ये काम अकेला नहीं कर पाएगा, लेकिन सौभाग्य से हमारा किस्मत हमारा साथ दिया जो तुम यहाँ पर हमारे साथ हो। अब हम लोग एक ही नाव की सवारी है और एक ही दुश्मन का सामना कर रहे हैं, इसलिए हमें कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अफसोस, अगर हम सीक्रेट बीस्ट बाहर आ पाते तो पूरी ह्यूमैनिटी को गुलाम बनाकर एरे लगाना अपने लिए इस रिकॉइल एरे को बना सकता था, जिससे तुम्हें इतनी परेशानी उठानी नहीं पड़ती। हालांकि मैं सीधे तौर पर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ऐसा जरूर दे सकता हूँ जो तुम्हारी काफी ज्यादा काम आए। इतना कहते ही वो अपनी मुंह से 3 ड्रैगन ब्रेथ पिल बाहर निकलता है, जो देखकर ज़ूफेन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही थे जैसा कि येलिन ने ज़ूफेन को बचाने के दौरान इस्तेमाल किया था, लेकिन उससे भी हजारों गुना ज्यादा ताकतवर। यहाँ तक कि इससे ड्रैगन एंसेस्टर भी बहुत ही ज्यादा थका हुआ लग रहा था। तभी ड्रैगन एंसेस्टर ज़ूफेन से कहता है, बच्चे तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, क्योंकि हम लोग सीधे तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए इन 3 ड्रैगन ब्रेथ पिल ले लो
लो जो तुम्हें अपनी मुश्किल सिचुएशन में वहां से बचने के लिए मदद करेगा। दूसरी तरफ ज़ूफेन उन तीनों ड्रैगन ब्रेथ पिल की पावर महसूस करते हुए बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होने लगता है, जिसके बाद ड्रैगन एंसेस्टर ज़ूफेन से कहता है, ये ड्रैगन ब्रेथ पिल मेरी पूरी ड्रैगन ब्रेथ जितनी ताकत रखती है, जो मेरे पूरी शक्ति जितनी ही है। इसकी ऊर्जा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, जो मेरे एक संपूर्ण हमला जितनी है। यह तक कि कोई सॉब्रीम या कोई सेक्रेट बीस्ट इसका सामना कर सकता है। और जहाँ तक सेक्रेट डोमेन की किसी ताकतवर सेक्टर की बात है, अगर तुम इनमें से किसी एक को भी उनके ऊपर फेंक देते हो तो तुम लगभग उन्हें तुरंत ही पूरी तरह बर्बाद कर सकते हो। तो इसकी पावर के बारे में सुनकर ज़ूफेन बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। तो ड्रैगन एंसेस्टर फिर से कहता है, हालांकि इन 3 ड्रैगन ब्रेथ पिल को थूकने के बाद मैं खुद भी थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। यह तक कि मुझे अपनी पावर रिकवर करने और पूरी तरह ठीक होने के लिए 1 महीने की जरूरत होगी। अगर मैं इस जगह के बाहर होता तो मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करता, अपनी जान को इतना खतरे में नहीं डालता और दूसरों को मेरी कमजोरी का फायदा उठाने का मौका नहीं देता। लेकिन इस जेल के अंदर भले ही आजादी नहीं है, लेकिन मैं सुरक्षित तो हूँ। तभी ज़ूफेन ड्रैगन एंसेस्टर को ग्रीट करते हुए कहता है, मेरी जान बचाने के लिए और इन 3 ड्रैगन ब्रेथ पिल को देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये तो सिर्फ एक मॉडल डोमेन है, यहाँ पर शायद कोई उतना ज्यादा शक्तिशाली आदमी नहीं होगा, तो आपको इतनी ज्यादा सावधानी बरतने की क्या ही जरूरत है। जो सुनकर ड्रैगन एंसेस्टर कहता है, बच्चे तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो यहाँ से बाहर निकलने की। तुम ही मेरे लिए इस संकट से निकलकर फिर से आकाश देखने की आखिरी उम्मीद हो। मैं तुम्हें कभी भी आसानी से कुछ भी नहीं होने दूंगा। हालांकि ये सिर्फ एक मॉडल डोमेन है, लेकिन फिर भी इस बात की गारंटी देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि तुम्हें कुछ बहुत बड़ा परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर जो लोग भी है वो सभी संकी लोग हैं। अगर वो लोग मिलकर तुम्हारे ऊपर हमला करते हैं तो तुम्हारे पास अपनी जान बचाने के लिए एक बैकअप प्लान हमेशा रहेगा, कुनपेंग की तरह। उसके जैसे और भी लोग हैं। जो सुनकर ज़ूफेन कुनपेंग की द्वारा बिछाए गए उसके चालों को सोचने लगता है। फिर वो ग्रीट करते हुए ड्रैगन एंसेस्टर से कहता है, ड्रैगन एंसेस्टर की सोच बहुत ही ज्यादा गहरी है, आपका ये सेवक बहुत ही ज्यादा आभारी है। और फिर ज़ूफेन हाथ हिलाकर उन तीनों ड्रैगन ब्रेथ पिल को अपनी रिंग के अंदर ले लेता है। फिर उस रिंग की तरफ देखते हुए अपने मन के अंदर सोचने लगता है, मुझे ड्रैगन एंसेस्टर के द्वारा तैयार किया गया इस ड्रैगन ब्रेथ पिल को कम आंकना नहीं चाहिए। ये सॉब्रीम लेवल के नीचे के किसी भी आदमी को मार सकता है, इसलिए मुझे इसका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर करना होगा। महज कुछ सेक्टर से निपटने के लिए इसका इस्तेमाल करना बेवकूफी होगा। ज़ूफान थोड़ी देर के लिए चुप रहा। अब उसके पास सच में एक पागलपन वाली लास्ट ट्रम्प कार्ड थी, लेकिन मॉर्टल डोमेन में इसका कोई सीधा इस्तेमाल दिख नहीं रहा था। जब कभी कोई आर्मी घेर ले तो मैं सीधे लड़ना पसंद करूंगा, बजाय इसे यूं ही वेस्ट करके। पिछले कुछ सालों से वह किसी अमीर आदमी की तरह खुलकर खर्च करता आया था, लेकिन अब जब उसके पास ये 3 जानलेवा ड्रैगन ब्रेथ पिल्स थीं, तो वह खुद को फिर से पुराने जमाने का कंजूस महसूस कर रहा था। ये पिल्स सच में बहुत कीमती थीं। ज़ूफान के चेहरे पर खुशी और टेंशन का मिला जुला एक्सप्रेशन देखकर ड्रैगन एंसेस्टर कुछ समझ नहीं पाया, क्योंकि ड्रैगन तो हमेशा अपनी ताकत और खजाना दिखाने में ही लगा रहता है। उसे क्या पता ज़ूफान के दिमाग में कैसी कैलकुलेशन चल रही है। तभी ड्रैगन एंसेस्टर ज़ूफान से कहता है, मुझे पता है यह तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं जितना कर सकता था बस उतना ही कर पाया। ड्रैगन एंसेस्टर ने गलत समझते हुए खुद को ही ब्लेम कर दिया। ज़ूफान ने आंखें घुमाई, फिर उस गलतफहमी को और पक्का करने के लिए लंबी सांस लेकर बेझिझक सिर हिला दिया। इसीलिए यह जीत और ज्यादा कीमती होगी, और जब जीत ही सब कुछ है तो इंसान सब कुछ दांव पर लगाता है। यह कहते हुए वह फिर सोचने लगा, इस पावरफुल ड्रैगन एंसेस्टर से और कितना फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन तभी एक ग्रैंड मास्टर होने के नाते उसे असली प्रॉब्लम समझ में आई। फिर वो पूछता है, ड्रैगन एंसेस्टर आप रिकॉइल अरे की बात कर रहे हो, लेकिन इसकी पावर आएगी कहां से? मॉर्टल डोमेन की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कमजोर है और ऊपर से सप्रेशन भी है। अरे लगाने के बाद भी कोई बड़ा असर नहीं होगा जब तक हम 5 सेक्रेड माइंस का इस्तेमाल ना करें। ड्रैगन एंसेस्टर आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे 100 ड्रैगन ब्रेथ पिल्स उधार दे दो। इससे मैं बहुत आसानी से सेक्रेड माइंस पर कब्जा कर लूंगा। एक लॉजिकल एक्सक्यूज मिलते ही ज़ूफान उम्मीद से बोल पड़ा, जो सुनकर ड्रैगन एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहता है, अपना मुंह बंद कर बच्चे। ड्रैगन एंसेस्टर को सच में खून थूकने का मन हुआ। मुझे क्या समझ रखा है? क्या मैं कोई वेंडिंग मशीन हूँ? 100 ड्रैगन ब्रेथ पिल्स? क्या तुम मुझे पूरी तरह से निचोड़ना चाहते हो? वैसे कोई फायदा नहीं। 5 माइंस पर सोर्ड सॉवरेन ने ऐसे अरेज लगा रखे हैं कि माइनिंग ब्लॉक हो जाए और हमारे सीक्रेट वेपन्स बेअसर हो जाएं। और मान लो किसी मिरेकल से हमें माइंस मिल भी जाएं, तब भी वह इस बैरियर को तोड़ने के लिए काफी नहीं होंगी। यह खुद में एक पूरी दुनिया है, भले ही सीक्रेट डोमेन से छोटी हो। ज़ूफान ने पूछा, तो फिर क्या करें? पावर ही नहीं है इस काम के लिए, तो इसे कैसे बनाएं? ड्रैगन एंसेस्टर बोला, मैं पहले ही सोल्यूशन निकाल चुका हूँ, लेकिन यही इस प्लान की दूसरी प्रॉब्लम भी है। हमें वर्ल्ड विंड टनल में एक ड्राइंग अरे लगाना होगा। ज़ूफान चौंक गया।
काफी ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है, वर्ल्ड विंड टनल, ये क्या है? फिर ड्रैगन एंसेस्टर ने समझाया, ये हेवन एंड अर्थ के विंड केव है। यही प्रूव है कि चाहे हेवनली सॉवरेन कितना भी ग्रेट हो, वह अभी भी सॉवरेन स्टेज में है। यह मॉर्टल डोमेन जो उसने बनाया है वह एक छोटी दुनिया जैसा है, लेकिन इसकी भी एक कमजोरी है, यह असल में वर्ल्ड विंड टनल के जरिए सीक्रेट डोमेन से जुड़ी हुई है। जो सुन के जुओ फैन सोचता है, क्या सीक्रेट डोमेन तक पहुंचने का रास्ता? तभी ड्रैगन एंसेस्टर फिर से कहता है, जरा सोचो, असल में सीक्रेट डोमेन की जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी को मॉर्टल डोमेन में जबरदस्ती घुसना चाहिए था, लेकिन इसकी बैरियर उसे दबा रही है। इस वजह से वह एनर्जी एक जगह जमा होती जाती है और वक्त के साथ एक अजीब पॉकेट बना लेती है। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पर इस इन्फर्नल गॉर्ज में मेरी यह जेल है, यह वैसे ही एक विंड टनल पर बनी है जो कि अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्टर की सीक्रेट रियल्म में मौजूद है। वहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा डेंस है जो कि सीधे सीक्रेट डोमेन से कनेक्टेड है। इसीलिए वहाँ के डिसाइपल्स जल्दी एनलाइटेंड हो जाते हैं और खास ताइजी डोमेन सोल बना लेते हैं। यह सुनते ही जुओफान शॉक्ड होकर पूछता है, तो इसका मतलब क्या हम लोग इसका इस्तेमाल करके सीक्रेट डोमेन तक पहुंच सकते हैं इसी टनल के जरिए? जो सुन के ड्रैगन एंसेस्टर सिर हिलाकर कहता है, काश ऐसा होता। यह सिर्फ जस्ट एक केव है जिससे मुश्किल से ही कोई स्पिरिचुअल एनर्जी पास हो पाती है, लेकिन इंसान इसे भेद नहीं सकते। यहाँ से पवित्र लोक में वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। हम इसका इस्तेमाल सिर्फ एनर्जी लेने के लिए कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम यहाँ के बैरियर को तोड़ेंगे। हम बस ड्रॉइंग अरे लगाकर सीक्रेट डोमेन से एनर्जी खींचेंगे, जिससे हम इस दुनिया को तोड़ पाएंगे। जब हमारी एनर्जी रीडायरेक्ट करने वाली सेटअप पूरी हो जाएगी, तब सीक्रेट डोमेन से भारी मात्रा में एनर्जी सीधे हमारी तरफ आएगी और उस पावर का सपोर्ट मिलते ही यह मॉर्टल डोमेन का बैरियर तोड़ा जा सकता है। पर इसमें भी एक दिक्कत है, इन वर्ल्ड विंड टनल्स ने कई अजीब पॉकेट्स बना दी हैं। अब यह एक अजीब नेचुरल रेल्म में बदल चुका है। वहाँ अलग अलग तरह के अजीब और खतरनाक डोमेन्स बन चुके हैं। जैसे यह इन्फर्नल गॉर्ज, यह पॉकेट डायमेंशन कुछ जगह कल्टीवेशन के लिए बेहतरीन है, तो कुछ बिल्कुल नर्क जैसी, जहाँ न तो मनुष्य और न ही जानवर जीवित रह सकते हैं। लेकिन एक बात कॉमन है, हर जगह किसी न किसी पावरफुल फैक्शन के कंट्रोल में है। तो वहाँ ड्रॉइंग अरे लगाने के लिए ना सिर्फ तुम्हें उन जगहों के खतरों को फेस करना होगा, बल्कि तुम्हें वहाँ के रूलर से भी भिड़ना होगा। जो सुन के जुओ फैन ने गंभीरता से सिर हिलाया, फिर बोला, अब जबकि पावर सप्लाई सेट हो गई है तो रिकिल अरे बनाना संभव है, लेकिन मैं इतने बड़े मॉर्टल डोमेन में वर्ल्ड विंड टनल ढूंढूं कैसे? यह मॉर्टल डोमेन बहुत विशाल है। मैं पूरी दुनिया में भटक कर अच्छे की उम्मीद तो नहीं कर सकता। आप चाहते हो कि मैं बस दिन रात भागता रहूं क्या? जो सुन के ड्रैगन एंसेस्टर मुस्कुराया और कहने लगा, यह आसान है। जब इन्फर्नल गॉर्ज पूरे 5 लैंड्स में घूम रहा था, तब बिजार पर्पल लाइटनिंग की मार के बीच भी मैं वर्ल्ड विंड टनल की लगभग एग्जैक्ट लोकेशन का अंदाजा लगा पाया था। मैं बस यहाँ पर रहकर 8 स्थानों को महसूस कर लिया था। फिर ड्रैगन एंसेस्टर ने अपना पंजा उठाया और एक नुकीला नाखून जुओ फैन के माथे पर छुआ। एक चमकदार लहर निकली, जिससे जुओ फैन की माथे पर उसे हल्की गर्माहट महसूस हुई। तुरंत ही एक रफ स्केच उसके दिमाग में उभर आया, जिसमें 7 या 8 डाउटफुल निशान थे, जिसे देखकर जुओ फैन पहले बहुत ज्यादा शॉक हुआ, फिर अपने सिर पकड़कर कुछ देर वहां पर ही बैठ गया। फिर वो परेशान होते हुए कहने लगा, ड्रैगन एंसेस्टर, यह नक्शा तो किसी काम का नहीं है। पता नहीं यह टनल्स हैं भी कहाँ। इन 8 बिंदुओं के अलावा कोई भी इलाका साफ नहीं दिख रहा, ना पहाड़, ना जंगल, ना मैदान। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। मैं कैसे इनका एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाऊंगा? ड्रैगन एंसेस्टर थोड़ा शर्मिंदा हुआ और गुर्राया। मैं इन्फर्नल गॉर्ज में स्टक था और लगातार पर्पल लाइटनिंग की मार झेल रहा था। मैं बाहरी दुनिया को देख भी नहीं सकता था। इतने में ही पोजीशन का अंदाजा लगाना और यह रेखा चित्र बना पाना अपने आप में ही ब्लेसिंग है, और तुम फिर भी शिकायत कर रहे हो। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? खैर, जब वहां पहुंचोगे तो तुम्हें जरूर कोई सीक्रेट पॉकेट रियलम मिलेगा, या फिर कोई बहुत ही आइसोलेटेड जगह। वही होगा वर्ल्ड विंड टनल का स्थान। जो सुन के जुओ फैन ने सिर हिलाया और एक लंबी सांस ली, जिसके बाद ड्रैगन एंसेस्टर कहता है, हे बच्चे, तू 9 सेरेनिटीज का सक्सेसर है। अब क्या ड्रॉइंग अरे कैसे लगाते हैं, वो भी मैं ही सिखाऊं? जुओ फैन तुरंत जवाब दिया, नहीं, मुझे पता है कि मुझे इसे कैसे सेटअप करना है। ठीक है, अब मुझे बाहर निकालो। मैं अभी इस पर काम शुरू करता हूँ, ताकि तुम जल्द से जल्द सीक्रेट डोमेन में लौट सको। जो सुन के ड्रैगन एंसेस्टर कहता है, गलती तुम्हारी नहीं, हमारी है, और इसमें तुम भी शामिल हो। कभी मत भूलना, हम सभी एक ही नाव में हैं। जो सुन के जुओ फैन ने भी सिर हिलाया। फिर ड्रैगन एंसेस्टर ने पंजा घुमाकर स्पेस में एक टनल खोला, जिससे जुओ फैन बाहर जा सके। फिर जैसे ही जुओ फैन जाने लगा, उसे कुछ याद आया। रुको, एक और बात। जो सुन के ड्रैगन एंसेस्टर कहता है, क्या और कुछ है?
अगर कोई मामूली बात होगी तो मैं छोटे मोटे कामों के लिए ये लिन को कभी कभी तुम्हारी मदद के लिए भेजूंगा। जो सुनकर फिर जुओफान ने अपनी सिर हिलाया और कहने लगा, नहीं, यह बहुत जरूरी बात है। इतना कहते ही अपनी स्टोर रिंग के अंदर से च्यावर के बॉडी को बाहर निकाला, लेकिन इस बार भी च्यावर बेहोश थी और जख्मी थी, जिसे देखकर ड्रैगन एंसेस्टर चौंक गया। यह क्या है? तभी जुओफान उसे कहने लगा, यह मेरी बेटी है। ये लिन के भयानक वार के बाद से यह इसी हाल में है। मैंने जितना भी कोशिश की कुछ काम नहीं आया। मैं आशा करता हूँ कि ड्रैगन एंसेस्टर के पास इसका कोई हल हो। क्यावर को ध्यान से देखते हुए ड्रैगन एंसेस्टर चिल्ला पड़ा, इस स्पिरिचुअल बीस्ट के अंदर से मुझे बजर्क पर्पल लाइटनिंग महसूस हो रही है। क्या यह वाकई में पर्पल लाइटनिंग है, बिल्कुल हेवन को चीर देने वाले थंडर फिनिक्स की तरह? और इतना ही नहीं, उस बूढ़ा कुनपेंग इसकी माइंड को खोल चुका है और उसने उसे चेतना भी दे दिया। जिसके रिप्लाई में जो फैन कहता है, हाँ, च्यावर पर्पल लाइटनिंग से पैदा हुई थी। जिसे सुनकर ड्रैगन एंसेस्टर हंसते हुए कहता है, हा हा हा, तो बात कुछ ऐसी है। हमारे 5 सीक्रेट बीस्ट्स के लिए यह वाकई सौभाग्य की बात है। अब समझ आया, हेवन सच में सीक्रेट बीस्ट्स का साथ दे रहा है। अब हमारे पास हेवनली सॉवरेन के खिलाफ युद्ध जीतने की 30% बेहतर संभावना है। जुओफान कुछ और बोल ही नहीं पाया क्योंकि ड्रैगन एंसेस्टर हंसी में फूट पड़ा था। फिर वो बोलने लगा, बच्चे, मुझे नहीं पता तुमने यह चमत्कार कैसे किया। ज्यादातर जीवित प्राणियों के शरीर में लाइफ और डिस्ट्रक्शन दोनों की ऊर्जा समाहित होती है। जब कोई घायल होता है तो लाइफ एनर्जी उसे हील करती है, लेकिन यह अलग है। इसमें कोई लाइफ एनर्जी है ही नहीं, तो यह कैसे ठीक होगा? क्योंकि इसके अंदर तो सिर्फ डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। जन्म के समय उसने बड़ी मात्रा में विनाशकारी एनर्जी ले लिया होगी, जिसके परिणाम स्वरूप यिन और यांग का असंतुलन हो गया होगा, और इसी इनबैलेंस की वजह से कोई भी पिल इस पर काम नहीं कर रही है। अगर चोट मामूली है तो इसका इलाज हीलिंग पिल जैसे बाहरी उपायों से किया जा सकता है, और यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से मेरी डिवाइन गोल्डन फायर से हुआ नुकसान मामूली नहीं है। इसने उसकी नींव को ही हिला दिया है, जिससे उसकी जीवन शक्ति उससे छिन गई है। चाहे वह कितनी भी पिल या मेडिसिन ग्रहण करे, वे सब व्यर्थ हो जाएंगी, जिससे उसका ठीक होना बेहद मुश्किल हो जाएगा। जो सुन के जुओफान थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, हाँ, मैं पर्पल लाइटनिंग एब्जॉर्ब करने के लिए च्यावेर का इस्तेमाल एक उपकरण के रूप में किया था, और 9 सेरेनिटीज की यह डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट कोई हीलिंग आर्ट नहीं है। उस वक्त उसने जो भी एनर्जी ली, चाहे वह डेमोनिक एनर्जी हो या बजर्क पर्पल लाइटनिंग की फोर्स, दोनों ही डिस्ट्रक्शन के एलिमेंट हैं, जिसमें लाइफ के कोई एलिमेंट नहीं थी। जो सुन के ड्रैगन एंसेस्टर उससे कहता है, अच्छा ही है कि उसमें कोई लाइफ फोर्स नहीं थी, वरना उसके अंदर इतनी प्योर पर्पल थंडर की बीज कैसे जड़ पकड़ती और ग्रो करती, और फिर वह नई पीढ़ी की स्प्लिटिंग हेवन थंडर फिनिक्स कैसे बन पाती। जो सुन के जुओफैन थोड़ा हक्का पक्का होते हुए कहता है, क्या एक नई पीढ़ी? यह आकाश को चीर देने वाला थंडर फिनिक्स का एक नई पीढ़ी है। जो सुन के ड्रैगन एंसेस्टर कहता है, मैंने कहा, हम 5 सीक्रेट बीस्ट्स अंततः दुनिया में फिर से एकजुट होने जा रहे हैं। उस समय जब हम 5 सीक्रेट बीस्ट्स एक ही मकसद हासिल करने के लिए एकजुट होंगे, तब हेवनली सॉवरेन के पास इससे बस निकलने का कोई मौका नहीं होगा। हा हा हा। इतना कहते ही ड्रैगन एंसेस्टर अपने मुंह से गोल्डन फायर से बनी एक ब्रेथ बाहर निकलता है, जो कि सीधा च्यावर की बॉडी को जलाने लगता है। जो देखकर जुओफैन क्यावर कहकर जोर से चीखता है। तभी ड्रैगन एंसेस्टर उसे शांत करते हुए कहता है, चिंता मत करो, आग ही जीवन की जड़ है। चाहे यह मेरी फायर्स फ्लेम हो, डेसिमेटिंग गोल्डन फ्लेम, या कुनपेंग की जेंटल फ्लेम, केओस एज्योर फ्लेम, सबका सोर्स एक ही है। अब मैं तुम्हारे दिमाग को एक बार फिर खोलने में तुम्हारी मदद करूंगा, ताकि तुम एक सच्चे सेक्रेट बीस्ट बन सको। फर्क सिर्फ इतना है कि पिल रिफाइनिंग करने के लिए जेंटल फायर का उपयोग किया जाता है, जबकि हथियारों को बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग फायर का उपयोग किया जाता है। वैसे ही सोल को ठीक करने के लिए जेंटल फ्लेम का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि शरीर को मजबूत बनाने के लिए फायर्स फ्लेम का उपयोग किया जाता है। मैंने उसके शरीर में जो गोल्डन फ्लेम डाली है, यह न केवल उसे ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेगी, बल्कि उसके दिमाग को फिर से खोल देगा, जिससे वो आखिर में एक सेक्रेट बीस्ट की मार्ग पर चल पाएगी। जो सुनने के बाद जुफेन थोड़ा शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या तुम उसके दिमाग को फिर से खोल दोगे और दूसरा स्पिरिचुअल ज्ञान दोगे? जो सुनकर ड्रैगन एंसेस्टर कहता है, हाँ, फायर ही जिंदगी का शुरुआत और ज्ञान का स्रोत है। कुनपेंग के अजूरे फ्लेम ने उसे उसकी पहली स्पिरिचुअल दिमाग खोलने में मदद की, जिससे वो इंसानों की भाषा बोलने, कल्टिवेशन करने और विकसित होने में सक्षम हुई, ताकि वो एक स्पिरिचुअल बीस्ट की बैरियर को तोड़ सके। मेरी गोल्डन फायर इसे एक कदम और आगे ले जाती है, जिससे उसे एक असली सेक्रेट बीस्ट की बॉडी मिलता है, जिससे वो अपनी खुद की एक सेक्रेट बीस्ट की बॉडी बना सकता है, जो कि ट्रांसफॉर्म भी हो सके, जैसा कि एक सच्चा सेक्रेट बीस्ट कर सके। जो सुनने के बाद जुफेन उससे पूछता है, क्या इस टेक्निक की मदद से सभी स्पिरिचुअल बीस्ट सेक्रेट बीस्ट में बदल सकता है? जिसकी रिप्लाई में ड्रैगन एंसेस्टर कहता है, नहीं, ये असंभव है। अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में अफरा तफरी मच जाता। बच्चे, तुम्हें ये याद
याद रखना चाहिए, इस दुनिया के अंदर ताकतवर और एक्सपर्ट लोग बहुत ही ज्यादा कम है। अगर ज्यादा होते तो कब का ये दुनिया केओस में चला जाता। यहाँ पर तुम्हारी लड़की अलग है क्योंकि ये बिल्कुल हमारी तरह ही है। जैसे हम इस ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर चीज से बने हैं, बिल्कुल वैसे ही इसके जन्म जो पर्पल लाइटनिंग से हुआ था वो हमारी ताकत से कम शक्तिशाली नहीं है। वो भी इस दुनिया के सबसे ताकतवर चीज से पैदा हुआ है जिसका बेस पर्पल लाइटनिंग है। इसलिए हम दोनों सेक्रेड बीस्ट की फायर उसके बॉडी के साथ जुड़ पाया है, जिससे वो अपनी चेतना और अपने दिमाग को पूरी तरह खोल पाएगी। लेकिन अगर वो कोई आम स्पिरिचुअल बीस्ट होता तो वो सिर्फ अपने अंदर एक ही फायर रख पाती, क्योंकि दोनों फायर इस्तेमाल करने से ये अंदर ही अंदर टकरा कर खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता, जिससे अब तक वो जिंदा भी नहीं रह पाता। तो उसके बाद सुनने के बाद जूफन अपने मन के अंदर सोचने लगता है वो 3 सिर वाला अजीब सा कौवा कुनपेंग का खास साथी था, तभी तो उसे कुनपेंग की ब्लू फ्लेम विरासत में मिली है। लेकिन अफसोस वो कभी भी सेक्रेड बीस्ट में नहीं बदल सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर कोई मूल शक्ति नहीं है जो उसे एक सेक्रेड बीस्ट बनाए, जिस तरह पांचों सेक्रेड बीस्ट के अंदर है। लेकिन तभी जूफेन किसी चीज के बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर अपनी तरफ इशारा करते हुए ड्रैगन एंसेस्टर से कहता है, जहाँ तक मेरी बात है मेरे पास अब सिर्फ 2 तरह के फायर नहीं है जो तुम लोगों के पास है। जो सुनकर ड्रैगन एंसेस्टर कहता है, तुम 9 सेंचुरीज के द्वारा बनाए गए एक विचित्र प्राणी हो, मुझसे दूर हटो। तुम क्या चीज हो वो तो तुम खुद भी नहीं कह सकते, तो मैं कैसे कह पाऊंगा। जिसके बाद वो अपने मन के अंदर सोचने लगता है, इस बच्चे की इतनी अनोखी बनावट को देखकर तो मुझे भी ईर्ष्या हो रहा है। तभी वहाँ पर गोल्डन फ्लेम की एक बहुत ही बड़ी विस्फोट होता है, जिसे देखकर जूफेन क्यूअर की तरफ देखने लगता है। वहाँ पर क्यूअर की बॉडी के अंदर से एक जबरदस्त गोल्डन फायर की एनर्जी रिलीज होने लगता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा भवंडर बन जाता है और उस भवंडर के बीच क्यूअर दोनों फ्लेम को एक साथ मिक्स करने लगता है, जिसे देखकर तो जूफेन भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। दूसरी ओर ड्रैगन एंसेस्टर सिर्फ क्यूअर की तरफ ही देखने लगता है। तभी वहाँ पर जैसे ही दोनों फ्लेम आपस में मिक्स्ड होता है, वहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त ब्लास्ट होता है, जिसे जूफेन भी बहुत ही हैरानी से देखने लगता है, क्योंकि वहाँ पर क्यूअर खुद को एक ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। दोनों फ्लेम को आपस में मिक्स करने से वो अपनी खुद की ह्यूमन बॉडी बना पाई। तो वहाँ पर हमें एक छोटे लड़की को दिखाया जाता है, जिसे देखकर जूफेन भी थोड़ा बहुत शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ ड्रैगन एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है, ये तो आखिरकार खुद को एक ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर पाया है। अगर इस लड़की को सही से ट्रेनिंग दिया जाए तो निश्चित रूप से अगली जनरेशन की थंडर फीनिक्स बनेगी। किलिन के बच्चे के शामिल होने से हमारे पांचों सेक्रेड बीस्ट जल्दी ही दुनिया पर फिर से दिखाई देंगे। दूसरी तरफ उस लड़की को देखकर जूफेन कहता है, क्यूएट क्या ये तुम ही हो मेरी बेटी? जो सुनकर वो लड़की कहता है, हाँ डैडी ये मैं ही हूँ। इतना कहते ही वो तुरंत जूफेन के पास आकर उससे लिपट जाता है और उससे कहता है, बेशक मैं ही आपकी बेटी क्यूएट हूँ। डैडी क्या आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं? जो सुनकर जूफेन उसे देखकर कहता है, उफ अब तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। अगर चुनना मुमकिन होता तो मैं अब भी पुराने थंडर स्काइलर को ही पसंद करता। जो सुनकर क्यूएट जूफेन से पूछता है, ऐसा क्यों? अब तो मैं इंसानी बॉडी भी ले चुका हूँ, जिससे मैं आपकी सच्ची बेटी बन सकता हूँ। तभी जूफेन उससे कहता है, तुम नहीं समझ पाओगे, और फिर उसे प्यार करते हुए कहता है, इस रूप में आने से ये साबित हो जाता है कि तुम एक सेक्रेड बीस्ट बन चुके हो, जिससे तुम हेवन को चीर देने वाले थंडर फीनिक्स का जगह ले लिया है, जिससे तुम ना चाहते हुए भी हेवनली सोब्रिम के दुश्मन बन चुके हो। आगे शायद ये सच में सिर्फ मौत की ओर ले जाने वाली रास्ता हो सकती है। जो सुनकर क्यूअर जूफेन से कहता है, पिताजी अगर आप नहीं चाहते थे कि मैं विकसित हूँ तो आपने मुझे ट्रांसफॉर्म करने में मदद क्यों की? जो सुनकर जूफेन मायूस होते हुए कहता है, असल में ये फैसला करना मेरे हाथ में नहीं था। तभी पीछे से ड्रैगन एंसेस्टर कहता है, जी हाँ भले ही ये सहमत न होता मैं फिर भी ऐसा करता। आखिरकार अब हमें लड़ाई की ताकत चाहिए। जब पांचों सेक्रेड बीस्ट एक साथ आएगा तभी उसकी असली ताकत प्रकट होगा, क्योंकि अकेले लड़ने पर हम में से कोई भी हेवनली सोब्रिम का मुकाबला नहीं कर सकता है। जूफेन अब से मैं इस सेकंड जनरेशन की थंडर फीनिक्स को ट्रेनिंग दूंगा ताकि उसकी असली ताकत बाहर निकल पाए। जो सुनकर क्यूअर जूफेन से लिपटते हुए कहती है, नहीं मैं अपने पिताजी के साथ जाना चाहता हूँ, मैं मेरे पिता को कभी नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर ड्रैगन एंसेस्टर कहता है, नहीं भले ही ये लड़का बहुत ही ज्यादा जीनियस हो फिर भी वो सिर्फ एक इंसान है। उसने पहले कभी भी असली थंडर फीनिक्स को नहीं देखा है और ये लड़का उसकी असली ताकत और विशेष क्षमताओं के बारे में कुछ भी नहीं जानता। भले ही अब तुम्हारे दिमाग पूरी तरह से खुल चुका है, जिससे तुम अपनी समझ से पर्पल लाइटनिंग का इस्तेमाल कर सकते हो और इसकी विधि को अच्छी तरह से समझ सकते हो, फिर भी इसकी प्रगति बहुत धीमी होगी। तुम केवल मेरे मार्गदर्शन से ही थंडर फीनिक्स के डिवाइन स्किल को जल्द से जल्द हासिल कर सकते हो। फिर बाद में तुम अपने पिता के साथ इस रोमांचक सफर में जा सकते हो, लेकिन अभी के लिए मुझे तुम्हें मार्गदर्शन करना होगा ताकि तुम अपने रास्ते से भटक न जाओ। जो सुनकर जूफेन भी उसकी बात में सहमति करते हुए कहता है,
ये बिल्कुल सही कह रहा है, जबकि तुम इस भवंडर के अंदर फंसने के लिए ही बने हो, इसलिए सबसे अच्छा तरीका है जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ाना। क्यूएर, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा सकता हूँ। इस ड्रैगन एंसेस्टर के मार्गदर्शन का अनुसरण करना ही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगी। और फिर ज़ूफ़ेन उससे दूर हटते हुए कहता है, ड्रैगन एंसेस्टर, यह के बैरियर खोलो और मुझे बाहर निकलने दो। जबकि क्यूएर पीछे से कहता है, पिताजी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ ड्रैगन एंसेस्टर ज़ूफ़ेन से कहता है, बहुत अच्छे लड़के, तुम निश्चित रूप से महान चीजें हासिल करने के लिए ही बने हो। बिना किसी झिझक के तुम जानते हो तुम्हें क्या करना चाहिए। और इतना कहते ही स्पेस में एक क्रैक डाल देता है, जिससे ज़ूफ़ेन जैसे ही बाहर निकलने लगता है, पीछे से क्यूएर कहती है, पिताजी जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ा हूँ, तो आज आप क्यों मुझे अकेले छोड़कर जा रहे हो। जो सुनकर पहले तो ज़ूफ़ेन अपनी आंखें बंद करता है और फिर अपनी आंखें खोलते हुए आगे बढ़ने लगता है। उसी के साथ साथ अपने मन के अंदर भी सोचने लगता है, मैं अब जिस राह में चल रहा हूँ अब मुझे कोई भी नहीं बचा सकता, ना ही मैं किसी और को बचा सकता हूँ। मैं बस इतना कर सकता हूँ कि जिन लोगों की मुझे परवाह है उन्हें इससे दूर रखने की अपनी पूरी कोशिश करूँ। अब मुझे मेरी आसपास मौजूद सभी चीजों का बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा। पांचों सेक्रेड बीस्ट की ताकत मेरी ही तरह एक ही नाव में सवार है। मैं नहीं चाहता मेरी बच्चे मेरी ही तरह दर्द झेले। अब से मैं इस फाइट को अकेले ही जारी रखूंगा। इतना कहते ही ज़ूफ़ेन उस क्रैक से बाहर निकल जाता है, जबकि पीछे से क्यूएर पिताजी कह के पुकारने लगता है। इसी के साथ वो डायमेंशनल क्रैक भी बंद होने लगता है, जिससे ज़ूफ़ेन और क्यूएर पूरी तरह अलग हो जाता है। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करूंगा। गुड बाय।